जय जवाहर, मैं महेंद्र पवार। आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। जैसे कि आप जानते हैं, कवर्धा जिला के रानीधारा जलप्रपात में 20 तारीख को एक अज्ञात युवती का शव मिला था पानी में तैरता हुआ, जिसका खुलासा कल पुलिस विभाग ने की। कवर्धा पुलिस ने तत्परता से इस मामले का जांच किया। खुलासा में पता चला कि युवती एक आदिवासी बैगा समाज की थी और युवक अलग समाज का। तो बदनामी ना हो जाए, गले ना पड़ जाए, शादी करेंगे तो समाज दूसरे समाज की कैसे करें, मतलब एक बदनामी का डर, जिसके कारण पुत्र का साथ पिता ने भी दिया। मतलब बाप बेटे और उसके दोस्त ने मिलकर उस युवती को जान से मार के जलप्रपात में फेंक दिया। क्या यह बदनामी अब कम है? आज बदनामी के साथ जेल का हवा खाना पड़ रहा है। और कितनी बड़ी बात है कि बेटा का साथ पिता भी दिया किसी को मारने के लिए। दोस्त मिलके किसी को मार दिए। बहुत बात सुनी कि बाप बेटा मिलके एक युवती को मार दिया। यह एक बड़ा विषय है कि समाज में स्वीकार करने के बजाय इस प्रकार से किसी की जान ली जा सकती है क्या? यह एक बड़ा विषय है। आने वाला समय आधुनिकता की ओर बढ़ने के बजाय इस प्रकार से बदनामी जैसे शब्द आना और किसी की जान ले लेना, किसी की जान इतनी सस्ती तो नहीं है कि कोई किसी का प्रेम प्रसंग के मामले में जान ले ले, जिसे कवर्धा पुलिस ने गंभीरता से लेकर तत्काल जांच कर सभी आरोपियों को पकड़कर आज जेल भेज दिया है। यह एक बड़ा विषय है कि क्या इस प्रकार से कृत्य करने वाले कृत्य करके बच जाएंगे? ऊपर वाली की नज़र होती है और वर्तमान में तो पुलिस की नज़र होती है। दुनिया का कोई भी क्राइम हो, कितना बड़ा भी क्राइम हो और कितना चतुर आदमी भी क्राइम करे, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है, गलत तो गलत होता है। वह एक न एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ता है। आज बाप बेटा जेल में है, लेकिन उस युवती के बारे से भी सोचना चाहिए जो एक छोटे से परिवार से आते थे, जिसके परिवार में क्या बीत रहा होगा। प्रेम करना इतना जुर्म है कि कोई भी इस प्रकार से बदनामी का डर है ये सोचकर किसी को मार दे। यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। 19 तारीख को एक अज्ञात युवती की शव हमको रानीधारा जलप्रपात पे मिला था और युवती की भी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। और उसी दौरान एक रात में एक संदिग्ध लड़का मिला था, तो उससे भी पूछताछ की थी, तो उसने बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो उस समय ये नहीं पता था कि ये लड़का ही मार के आया है। इसी के आधार पर हमको संदेह हुआ कि हो सकता है वो लड़का होगा। इस आधार पर उसके गांव में पूछताछ की गई, तो वहां से एक लड़की भी गायब थी जो इस लड़के के साथ रह रही थी। इसी के आधार पर जब हम लोगों ने पता लगाया तो ये पता चला कि इसका जो बाप है लड़के आरोपी का, वो ये नहीं चाहता था कि इन दोनों की शादी हो, और लड़की जो थी शादी करने पे जिद कर रही थी। इसी कारण से ये इन लोगों को, जो कि पुणे में रह रहे थे, पुणे से इनको बुलाया गया धोखे से, और बुलाकर इनको रानीधारा के लेके गए। करीब 6 और 7 के बीच में इन्होंने वहाँ बातचीत की और उसको पत्थर से मार के हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसके शव को जलप्रपात में फेंक दिया। इन्होंने योजना पहले से बना के रखी थी कि कैसे उसको सबको ठिकाने लगाएंगे। साथ ही साथ वो अपने एक साथी जो उन्हीं के गांव का निवासी है, एक पटेल, उसको भी लेके आए, और इन्होंने तीनों लोगों ने उसको फिर, और 2 लोग एक दिशा में भाग गए और तीसरा लड़का एक दिशा में भाग गया। और लगातार 5 दिन तक हमारी पुलिस के द्वारा जब मेहनत की गई तो पता लगा कि हाँ, यही लोग कन्फर्म है। इन लोगों ने अपना अपराध भी स्वीकार लिया है। अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेकर जेल भेजा।